जी, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सेल्फ हेल्प के हवाले से। एंग्जाइटी, एंक्शस होना एक इंसानी जज्बे का नाम है, एक इमोशन है। एंक्शस होना एक हेल्थी इमोशन है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आपने कहीं जाना है, कहीं डेडलाइन है, तो उसके बारे में एंक्शस होना अच्छा है। लेकिन जब ये इतना एंक्शस होना शुरू कर दें कि आपकी डेली रूटीन को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से नेगेटिव अंदाज से असरअंदाज करना शुरू करे, तो फिर ये पॉजिटिव इमोशन नहीं रहता, वे एक डिसेबिलिटी की तरह हो जाता है क्या? एक फीलिंग ऑफ अनईज, आप अनईज, इरिटेशन फील करते हैं, चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है, और उसके बाद हर वक्त परेशान रहना, ड्रेडफुल रहना, ये फियर रहना कि अभी कुछ होने वाला है, देयर इज समथिंग बैड गोइंग टू हैपन। रीजंस इसकी बहुत ज़्यादा हैं। इसकी रीजंस में बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं, जेनेटिकल भी हैं कि आपकी फैमिली में एंग्जाइटी लेवल ही ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा एंक्शस होते हैं, वो क्योंकि उनकी लाइफ में जो नफ़ा नुकसान सोचना, ज़्यादा अमीर लोग जो एंग्जाइटी का शिकार ज़्यादा होंगे, उनके पास एसेट्स हैं, हर वक्त वो एंक्शस रहते हैं कि कहीं ये चीज़ें गुम ना हो जाएं, हमारी दौलत कहीं जाती ना रहे। इसका ड्यूरेशन किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, सिम्टम्स भी डिफरेंट हैं, एज किसी पे भी हो सकती है, बच्चे भी एंग्जाइटी सफ़र कर सकते हैं, बड़े लोग भी, जवान, बूढ़े लोग सब एंग्जाइटी सफ़र कर सकते हैं। सेंस ऑफ एम्प्टीनेस होता है कि समथिंग मिसिंग, समथिंग बैड गोइंग टू हैपन, होता कुछ भी नहीं, मेजॉरिटी आपकी सोचें ही आपको परेशान करती हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, वो भी देखेंगे हम, इसकी रीजंस क्या हैं वो भी देखेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा कुछ आज ही हम कवर करेंगे। व्हाट कॉजेज एंग्जाइटी, इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात मल्टीपल हैं, हर बंदे की डिफरेंट वजूहात होंगी। किसी की सोशल हो सकती हैं, सोसाइटी में किसी ऐसी जगह पे, ऐसे माहौल में आप रह रहे हैं कि आपको हर वक्त एंक्शस रहना पड़ता है। न्यूज़ इसकी एक रीज़न हो सकती है कि हर वक्त आप अगर ब्रेकिंग न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, हार्ट अटैक्स के रिलेटेड, डेथ्स के रिलेटेड, मर्डर, रेप्स के बारे में देखते हैं, तो ये इनपुट आपको जो मिलती है, इसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी होती है। फिज़िकल फूड भी अगर आप इस तरह की एसिडिक चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, वो आपके जिस्म के लिए अच्छी नहीं, वो आपका बॉडी जो केमिकल बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर देती हैं। और उसके अलावा जो आपका साइकोलॉजिकल इनपुट है, जो न्यूज़ वगैरह आप देखती हैं, अगर आप हेल्थी एक्टिविटीज़ नहीं हैं तो एंग्जाइटी डेफिनेटली होगी। कॉजेज़ इसकी साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा रही हैं, सोशल हो सकती हैं, सोसाइटी में गुर्बत में रहने की वजह से, हमेशा परेशान रहने की वजह से आपको एंग्जाइटी का डिसऑर्डर हो गया है। एंग्जाइटी बेसिक एग्ज़ाम की होना, डेंटिस्ट के पास जाना, छिपकली देख के एंक्शस हो जाना, ये वेरी नेचुरल है। लेकिन ये इम्बैलेंस हो जाए बहुत ज़्यादा कि आप सो ना सकें, आपके रिलेशनशिप मुतासर होना शुरू हो जाएं, तो ये अब नॉर्मल है। फिर इधर आपको मेडिकल हेल्प या प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी चाहिए। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो एंग्जाइटी के हैं वो इरिटेबिलिटी है, आप बेचैन रहते हैं, उसके बाद आप हर वक्त बीइंग ऑन एज, अभी कुछ होने वाला है, हर वक्त फियरफुल रहना, ड्रेडफुल रहना, ड्रीम्स आपको बहुत बुरे आते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन पे आपको प्रॉब्लम होती है, वो जो आप किसी चीज़ पे करना चाहें वो नहीं कर सकते, रेस्टलेसनेस, बेचैनी रहती है आपको, हर वक्त बेचैन रहना, ये भी एंग्जाइटी की एक अलामत है। चेंज इन एपेटाइट, आपकी भूख या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कंफर्ट ईटर बन जाते हैं, जो ही एंक्शस होते हैं, बर्गर ले लिया, ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आपके जिस्म के लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद रेसिंग थॉट्स, आपकी जो थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, इसमें सेंस ऑफ डिसएसोसिएशन भी आ जाता है कि आप चीज़ों को फिजिकली फील नहीं कर सकती, इन द सेंस कि आपको हर चीज़ ड्रीमी लगती है कि ड्रीम लाइक। ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के। ख्वाब अजीब से आते हैं, नींद का उड़ जाना, रेस्टलेस रहना, कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। फिजिकल सिम्टम्स में आपका डिजीनेस, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके बाद हार्ट रेसिंग, दिल बहुत
तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, ट्रेम्बलिंग, फटीग, मसल एक्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी एंग्जाइटी के फिज़िकल सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कुछ लोग कांपना शुरू कर देते हैं, उसके बाद सांस का उखड़ जाना, बहुत ज़्यादा सिम्टम जो ज़्यादा फिज़िकली हैं और उसके अलावा साइकोलॉजिकल भी सिम्टम्स हैं। यही जब बहुत ज़्यादा अरसे के लिए रहे तो ये मज़ीद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिस तरह के जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो भी बन जाता है आपका। उसके बाद पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी बन सकती है। बेहतर यही है कि आप हेल्प सीख करें, किसी प्रोफेशनल साइकाट्रिस्ट से मिलें। दवाई लेना, गोली जो कि गाली नहीं, अक्सर पाकिस्तान में, इंडिया में गोली लेना गलत समझा जाता है। जब आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिस तरह के आपके दिल का इशू के लिए गोली ले सकते हैं, लिवर किडनीज के प्रॉब्लम्स के लिए आप गोली ले सकते हैं, इसी तरह ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए भी मेडिसिन लें। तो ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स है एंग्जाइटी। हाँ जी, हाउ आई डील विद एंग्जाइटी। एंग्जाइटी से आपने किस तरह डील करना है, इसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, साइकाट्रिस्ट को मिले। बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। वो आप खुद गूगल करें, इसके जो आपको माइंडफुल रहने की टेक्निक्स बताई जाती हैं, किस तरह प्रेजेंट में रहें। जब आप एंग्जाइटी में हैं उस वक्त क्या होता है तो कि आप हर वक्त परेशान हैं, पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस आपके ऐसे हुए हैं, आपकी लाइफ जो पीछे गुजर चुकी है उसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आप हर वक्त एंग्शियस रहते हैं। कोई लव्ड वन की डेथ हो गई है, या आपको बैड न्यूज़ मिली है कि मेडिकल रिपोर्ट आपकी अच्छी नहीं, आप एंग्शियस हैं, हेल्थ एंग्जाइटी बिल्ड हो गई है। कोई दोस्त है, उसका डायग्नोसिस ठीक नहीं आया, फैमिली में कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं, जॉब छूट गई है, तो आपका प्रेजेंट मोमेंट हर वक्त पास्ट के बारे में सोचकर एंग्शियस रहता है। इसको बेहतर है कि आप माइंडफुल रहें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं। अब बेहतर यह है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट को मिलें, काउंसलिंग करें। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। फिजिकल ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, फास्ट फूड से परहेज़ करें, अल्कोहल टबैको से परहेज़ करें, और मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स हैं, EFT। आपके बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, अगर आप गूगल करें यूट्यूब पे, इस पे आपको प्रैक्टिकल वीडियोस भी मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग योगा भी ट्राई करते हैं, और योगा इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आप एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिम ज्वाइन करें, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ। इस तरह आप एंग्जाइटी के साथ डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कि हाउ डज एंग्जाइटी इफेक्ट रिलेशनशिप्स। इससे रिलेशनशिप में तबाही के चांसेस हैं। एक पार्टनर या दोस्त या फैमिली मेम्बर अगर एंग्जाइटी सफ़र कर रहा है तो वो इरेशनल थॉट्स भी समटाइम आती हैं, उनको फोबियाज होते हैं, बिला वजह का डर, बिला वजह का खौफ, समथिंग गोइंग टू हैपन। बाकी फैमिली मेम्बर या उनके पार्टनर्स देखते हैं कि देयर इज़ अ नथिंग, क्यों इस तरह सोच रहे हैं आप। खुदारा इन जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं एंग्जाइटी के, उनके साथ जेंटल हूँ, उनको ये ना कहें कि सब कुछ ठीक है, जंप मारो, इससे बाहर निकलो। ये जिस तरह आम बीमारी, दिल की तकलीफ़ वाला बंदा जंप मार के बाहर नहीं निकल सकता, इसी तरह एंग्जाइटी जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उससे हिम्मत के साथ आप बाहर नहीं निकल सकते। आप रीअश्योरेंस करवाएं, उनको तसल्ली दें कि वाकई ये जेन्युइन है, जो कुछ तुम सोच रही हो ठीक है, लेकिन हाउ अबाउट दिस, इसी चीज़ के बारे में उनकी ओपिनियन है, लेकिन आप भी ओपिनियन अच्छे अंदाज में दें, उस पर ठौंसे मत कि इस तरह नहीं इस तरह है। अच्छे अंदाज से उनको आप ट्रीट करें, उन्हें बताएं ये डिसऑर्डर है, इसकी हम ट्रीटमेंट लेंगे, बैठ के उनकी बातें सुने। बातें सुनने से ही आधे से ज़्यादा गम इंसान के दूर हो जाते हैं, और इससे रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में, फैमिली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अपने सिम्टम्स चेक करें। कोई भी ऐसी अगर परेशानी एंग्जाइटी वाली है तो साइकाट्रिस्ट से मेडिसिन लें या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ काउंसलिंग करें, तो आपको हेल्प मिल सकती है। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी की रीज़न जो है हेल्थ क्राइसिस हो सकते हैं, आपको कोई डायग्नोसिस ऐसा मिला है, डॉक्टर ने बता दिया कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो या फिर किसी और के बारे में आपने सुना है, किसी के हेल्थ क्राइसिस ऐसे हुए हैं, किसी की खबर ऐसी सुनी है आपने, अब आपको ये फिक्र लग गई है कि मुझे भी ये हो सकता है। वो रियलिटी नहीं, लेकिन सोचों की वजह से आपके अंदर एक डिसऑर्डर पैदा हो गया, स्लीप में प्रॉब्लम हो गई है, ड्रीम्स ऐसे आना शुरू हो गए।
हेल्थ क्राइसिस जो है वो टॉप पे हैं, सेहत की वजह से आपको परेशानी रहती है, फिक्र रहती है। ग्रीफ, अगर कोई लव्ड वन इस दुनिया से चला गया है या फिर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है या डाइवोर्स चल रही है, किसी किस्म का लॉस हो चुका है, तो ग्रीफ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंग्जाइटी के अंदर। कि अगर आपको कोई ऐसा सदमा मिला है, कोई लव्ड वन लूज हो गया है, तो वो भी आपको एंग्शियस बना देगा कि आपके साथ आगे क्या होना है। आप इनसिक्योर हो गए हैं, फाइनेंशियली फिजिकली इनसिक्योरिटी आ गई है। फोर्स्ड मैरिज, अगर ज़बरदस्ती शादी कर दी जाए किसी लड़की की या लड़के की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंग्जाइटी में। क्यों? आप 24/7 उस बंदे के साथ रह रहे हैं जिसको आप पसंद नहीं करते। इसका भी सोल्यूशन लॉन्ग टर्म, आप ऐसा सोचें, अपने आप को बदलें, ट्राई टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन योर पार्टनर। उनमें नक्स निकालने के बजाय एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ समथिंग पॉजिटिव इन दैम। वर्क प्लेस की वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। आपका कोई कोलीग, कोई लड़की या लड़का बुली कर रहा है, कोई जेलस है आपसे या आपको पुट डाउन करने की कोशिश करता है। पॉलिटिक्स काम पे चलती है। इन चीज़ों की वजह से भी, चूंकि आपने हर रोज़ काम पे जाना है, इसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। फाइनेंशियल कंसर्न्स, वो भी एक रीज़न बनती है। आपका फ्यूचर में शादी करीब आ रही है, कोई इवेंट है, लेकिन आपके पास फाइनेंसेस पूरे नहीं है, आप ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, हमेशा आपको शौक है फोटोग्राफी करने का, कुछ हॉबीज़ ऐसी हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से आप वो कुछ नहीं कर सकती। और ये भी रीज़न आपकी बन जाती है कि आपकी सेल्फ वर्थ आप डाउट करना शुरू कर देती हैं, एंक्शियस रहना शुरू कर देते हैं, सेल्फ हेट्रेड स्टार्ट हो जाती है, जो कि इट लीड्स टूवर्ड्स एंग्जाइटी एज वेल। उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रग्स को यूज़ करना, आप वक्ती तौर पे चिल करने के लिए, हाई होने के लिए आप उसको यूज़ तो करते हैं। आप जो ही ड्रग्स वगैरह यूज़ किए, आप हाई, आप उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जो भी ऊपर गया उसने नीचे आना है। जो ही आप डाउन साइड पे आते हैं उसके, आप एंग्जाइटी फील करना शुरू कर देते हैं। तो ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़, अक्सर जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का शिकार रहते हैं। कैरियर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यंगस्टर्स, टीनेजर्स। घर की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपने डॉक्टर ही बनना है, MBA ही करना है। बेटा चाहे आर्टिस्ट पैदा हुआ है, वो हो सकता है पोइट हो, आप दुनिया का वर्ल्ड क्लास एथलीट बन सकता हो, लेकिन पेरेंट्स जो ड्रीम खुद पूरे नहीं कर सके, वो अपनी औलाद के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चे की इंटरेस्ट को देखे बगैर उन पे करियर का प्रेशर डाल दिया जाता है कि बेटा तुमने यही कुछ करना है। फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कोई आपको बुली कर रहा है या किसी किस्म के भी दोस्तों में मसाइल हो सकते हैं, वो भी एंग्जाइटी का सबब बन सकते हैं। मेंटल हेल्थ, जो फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क में, गली मोहल्ले में, उसकी वजह से दूसरे लोगों की मेंटल हेल्थ भी आपको एंग्शियस कर सकती है। घर के अंदर अगर 1 या 2 पेशेंट मेंटल हेल्थ सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी एंग्जाइटी जो है वो नेचुरल है। अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है मेरी भी ऐसी सिचुएशन स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कोप ना कर सकूं। ये वेरी नेचुरल एक रीज़न बनती है एंग्जाइटी की। अनफेयर ट्रीटमेंट अगर किसी से आपने की है, शादी ब्याह पे, रिलेटिव्स में, किसी जगह पे भी अनफेयर ट्रीटमेंट है, वो भी आपको, अगर आप सेंसिटिव नेचर के हैं तो आप अक्सर सोचते रहेंगे। बेहतर यही है कि आप जिस तरह कहते हैं कि मोटा दिमाग रखें, अपने आप को हर चीज़ को इतना सेंसिटिव तरीके से ना लें। एक और रीज़न एंग्जाइटी की, हंगर, भूख। किसी इलाके में इतना अगर बुरे हालात हैं कि अगले वक्त के खाने का नहीं पता, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है एंग्जाइटी की कि आपको हर वक्त परेशानी रहती है कि मेरी सस्टेनेंस, फूड, ये जो बेसिक नेसेसिटी ह्यूमन बीइंग्स की, वो कहाँ से पूरी होगी। फाइनेंस इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, फाइनेंसेस आपके पास नहीं, तो ये भी एक रीज़न है आपकी एंग्जाइटी के लिए। फेलियर, लाइफ में आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना था, उसमें अगर आप फेल हो चुके हैं, तो वो भी आपको एंग्जाइटी की तरफ लेके जा सकता है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, आपके पार्टनर्स के साथ, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप ऐसे हैं, अगर वो भी ब्रेकअप अगर आपका हो जाता है, तो ये भी आपको एंग्शियस करेगा। आप क्वेश्चन करेंगे अपने बारे में, अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में, कि अपने आप को डाउट करना शुरू कर देंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे कि मेरा इसमें क्या कसूर है। सोचते ही इतनी सोचें
कि आपको सोचें ही खा जाती हैं। पर्सनल गोल्स वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आइसोलेशन, अकेले रहना एक चीज़ है। मैं अक्सर टीच करता हूँ कि आप सॉलिट्यूड और साइलेंस, ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं। आप तन्हाई में खामोश रह के अपना इनर जर्नी, इनर जो सेल्फ हेल्प, सेल्फ लव, उस पर काम कर सकती हैं, सेल्फ क्लेंजिंग का काम कर सकती हैं। तो लेकिन आइसोलेशन, अगर आप मजबूरी के तहत, अगर आपको फोर्सफुली अकेला रखा जा रहा है, अगर आपके पास कंपनी नहीं है, तो अकेले रहना भी आपके लिए एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सबब बन सकता है। और इसकी जो कॉमन टाइप्स हैं, बहुत कॉमन, एक जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, गैड भी कहा जाता है उसको। उसकी नॉन अननोन रीजंस होती हैं, क्लियर पता नहीं होता, लेकिन जो पेशेंट है वो शिकायत करता है कि वो हमेशा एंग्शियस रहता है, हमेशा ऑन द एज होता है, ड्रेडफुल होता है, फियर ऑफ अननोन, पता नहीं क्या होने वाला है। इसका भी इलाज वही है, मेडिकेशन, दवाई लें, मेडिटेशन, मुराकबा करें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी फूड इनटेक उस पर ध्यान दें। अब हर जितना भी हेल्थी खाना खा सकते हैं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। पैनिक डिसऑर्डर इसी के रिलेटेड है। उसके बाद है जी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये वेरी कॉमन लोगों के अंदर है कि गैदरिंग्स में जाना, मस्जिदों में, मंदिर में, चर्च में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जाना, जहाँ भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, आप वहाँ जाने से घबराएं। तो ये भी एक टाइप है एंग्जाइटी की। उसके बाद स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को बिच्छू से डर लगता है, किसी को मकड़ी से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो ये सारे स्पेसिफिक फोबिया भी एंग्जाइटी की टाइप्स हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी इसी की एक टाइप है। लंबे अरसे तक किसी ट्रॉमेटिक इवेंट में रहना या एक्सीडेंट देखना, लोगों को मरते देखना, दहशतगर्दी के वाक़यात देख लेना, ऐसी चीज़ों के बाद आप लॉन्ग टर्म अगर आप इस तरह की चीज़ों में रहे हैं, या फिर आप डोमेस्टिक अब्यूज़, आपका जो पार्टनर है, चाहे बीवी या आपके जो हैं हस्बैंड या फिर आपके पेरेंट्स, वो अगर मार कुटाई करते हैं, फिजिकल अब्यूज़ भी है, तो लॉन्ग टर्म अगर ये रहे तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी इससे डेवलप हो जाता है। एक और बड़ी कॉमन एंग्जाइटी की जो अक्सर जगहों पे होता है, अनट्रीटेड होती है, लोगों को पता भी नहीं होता, वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं 10 दफ़ा प्लेट ना दाऊं, मुझे सुकून नहीं आता। ये एक डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी का डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या है कि एक बंदा हाथ धोता है, फिर हाथ धोने के बाद टूटी बंद की, फिर ख्याल आया कि टूटी का जो हैंडल था उस पर जो जर्म्स हैं वो अब फिर मेरे हाथ पे लग गए हैं, दोबारा वो हाथ धोएंगे, अब हैंडल भी धोएंगे। फिर अब ख्याल ये आया कि जो सोप का डिस्पेंसर है जिसमें से हैंड वॉश लिया है उसको टच किया है, उस पे जो जर्म्स है वो अब मेरे हाथ में लग गए हैं। तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है। सफाई पसंद होना चाहिए, लेकिन इस हद तक होना कि आपका जीना मुश्किल हो जाए, घर वालों का जीना मुश्किल हो जाए। किसी ने प्लेट टच कर दी तो आप अब खाना नहीं खा रहे, आपको जर्म्स का और इस तरह की जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस हैं, कंपल्शन और ऑब्सेशंस, ये भी एंग्जाइटी के रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। एक लास्ट जो है, इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। एक है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसमें अक्सर बंदों को बचपन में यह डर खौफ होता है कि अगर मेरे वालिदैन ना रहे तो मेरा क्या बनेगा, मेरे बहन भाई ना रहे तो मेरा क्या बनेगा, मेरा पार्टनर अगर छोड़ गया, सेपरेट हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ये भी एक एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है। इन सब की ट्रीटमेंट मेडिकेशन से है। एक ट्रीटमेंट जो है सब के लिए कारआमद नहीं, इसलिए साइकाट्रिस्ट को मिलें, साइकोलॉजिस्ट को मिलें, काउंसलिंग करवाएं, किसी लव्ड वन से बात करें, ट्रस्टवर्दी जो बंदा है। इसको आप जर्नलिंग करें, लिखें, डायरी में एक्सप्रेस करें, सेल्फ केयर करना शुरू कर दें, तो आपकी एंग्जाइटी आहिस्ता आहिस्ता ट्रीट हो जाएगी। लाखों लोग इससे सफ़र करते हैं और लाखों लोगों की ट्रीटमेंट हो भी चुकी है। लाइफस्टाइल चेंज करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों से पूछें, दूसरों से पूछने से आधा आपका गम भी शेयर हो जाता है। इसलिए बाकी वीडियोस चेक करें। डिप्रेशन एंग्जाइटी के हवाले से इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल हेल्प करूंगा, और इस हवाले से मायूस ना हूं, ये ट्रीटेबल है, इसको प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट करवाएं